से पहले अपने भगवान को याद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं पूरन, करिए अपने भगवान को याद। ए प्रभु, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। हर एक इंसान को मौत आती है। आज मेरी मौत आई, कोई गम नहीं है। गम इस बात का है, दुनिया के लोग कल को कहेंगे कि वाह पूरन दीवाने अपनी माँ पे आशिक हो गया, लाल बहत्तर जिंदगी पे। दुनिया के लोग मुझे कमीना इंसान कहा करेंगे। मेरी मौत हो जाए कोई परवाह नहीं है। और प्रभु, देश कौम और धर्म पे मिटने वाले लोग दुनिया में शहीद कहलाते हैं, लेकिन अगर मेरी मौत आज होगी बदनामी से, तो मरने के बाद भी मैं कलंक नहीं मिटा पाऊंगा। मेरे प्राणों की तब तक रक्षा करना प्रभु, जब तक मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक न मिट जाए। मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं प्रभु, तेरी भक्ति की है। अगर तेरी भक्ति करने वालों का ये हाल होगा दुनिया के भक्तों का, तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नदियां नीर महींदी तेरे तारू पै गए हल्के, जेड़े पानी अज लंघ जाना उन्हें फेर न लगना। बेहेड़ी पूर त्रिंजड़ा दियां कुड़ियां उन्हें फेर न पैना रल के, कुछ बिछड़ जातियां सौरी जा बिछड़ जाती हो। हशमत शाह ए दिल दिया कौन जाने, जदों खाक मिट्टी विच मैनू दसी दे खुदाया, तेरा की मैं गवाया। मैनू दस दे खुदाया, तेरा की मैं गवाया। मेरे रोंदे होए दिल ते तैनू तरस ना आया, मैनू दस दे खुदाया, तेरा की मैं गवाया। मैनू दस दे खुदाया, तेरा की मैं गवाया। नित पृथ्वी मैं त्यामा, पहले कृष्ण मुराद मुरली मनोहर राखण हारा, मेरा ओदे नाल प्यार, तीन त्रिलोकी दा मालिक, उन कुल दुनिया दी सार, दर्दी पाप कमाया जे मैं खोली नरकां दे। ऐ प्रभु, अगर मैंने को पाप किया है तो मेरे लिए नरक तैयार कर दो। अगर मैं सच्चा हूं अपने धर्म पे तो मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हाँ शहीदात, आप अपना कर्म कर सकते हो, आप मेरा शीश काट सकते हो। ठीक है पूरन, और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाई साहब, बोलिए। जब हम 1 2 3 कहेंगे तो पूरन का धड़ से सर अलग एक बार से होना चाहिए।
जय जय श्री कृष्ण जय। आजा कन्ना बंसरी बजान वालिया, द्रौपदी लाज नू बचाउन वालिया। आजा कन्ना बंसरी बजान वालिया, द्रौपदी लाज नू बचाउन वालिया। तैयार हो जाओ। एक, दो, ये क्या हो रहा है? हमारे हाथ क्यों रुक रहे हैं? हमारा दिल क्यों कांप रहा है? और दूसरा बार आना चाहिए। एक, दो, ये तीन। आना हत्था ने नाल 1000 मारे, आना हत्था नाल कई 1000 मारे। अज तक क्या मेरा घबरान लगा? मेरे राज मानो भावदा है किसी धर्मी नूं मार मकान लगा। रब्बा मेरे ते रहम करी, रब्बा मेरे ते रहम करी। ते राजे कहे मैं जुर्म कमान लगा, पापी पेट की खातर मजबूर हो गया। अज मैं हाथ कंडिया को बाहर लगा। बेटा पूरन, हम जानते हैं कि आप निर्दोष हो, पर क्या करूं, महाराज का हुक्म है। शाहजलाल देखिए नजदीक ही कुआं है, और पूरन के हाथ पांव काटकर इसको कुएं में डाल देते हो, उस भगवान से भी सच्चे रह जाएंगे। चलिए। कीड़ी ना भरधार हम्मा प्रहलाद ढोल झंडा। 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 काट कर आपको कुएं में फेंकता हूं। तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। लोग जी इन्ना का ड्रामा वधिया लगे, जोरदार ताड़ी ला दो दादा जी के नाम से जी। सो संगत का बहुत बहुत शुक्रगुजार जी। सो बहुत सारा मान संगत वालों साईं प्रीते शाह जी उन्होंने परिवार वालों 100 रुपये साड़ी पार्टी का स्पैशल मान किया गया। सो बहुत बहुत शुक्रगुजार जी। इसी तरह मास्टर सोहन लाल परदेसी जिन्होंने सारी जिंदगी इन्होंने नाटकों के विच ही सेवा की है संगत की, उन्होंने वालों साढ़े बड़े भी राजपाल मान जिहड़े साडे नाल स्टेज के नाल काम कर रहे हैं जी, उन्होंने नाम से 100 रुपये का साड़ी पार्टी में स्पैशल इनाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार जी। जिन्हें चलो साडा अगला सीन तैयार होंदा, सो सिर्फ 1-2 आइटमां चित्रहार दियां, उस तो बाद इसी तरह लगातार नाटक थोड़ी सेवा के विच। सो खूबसूरत आइटम के नाल साडी पार्टी के बेहतरीन कलाकार सुमेश मानवी जी बड़ा चौक तो थोड़ी सेवा के लिए
गोरखनाथ का टिका जा रहा है। सो बहुत बढ़िया नाटक का सीन है जी। सो हथ जोड़ के बेनती है साडे वीरां नूं जिहड़े पिछे खड़े हुए आगे बह जाओ मोहरे पटाल। साडियां भैणां नूं बेनती है बैठने की कृपालता करो। सो लो जी तुहाडे सन्मुख इस तरह नाटक का अगला सीन। सो किस तरह गोरखनाथ जी अपनी शक्ति दे नाल पूरन के नाल उन्होंने मेल होंदा जी। सो तको नाटक का अगला सीन। बाल गुरु गोरखनाथ की, बाल गुरु मशिंदर नाथ की, बाल गुरु गोरखनाथ की। थोड़ा सकी दुनिया तो लहना साधु हो चलिए, की दुनिया तो लहना साधु हो चलिए, दुनिया को लेना साधु हो चलिए, की दुनिया को लेना साधु हो चलिए। मतलब ये दुनियादारी, मतलब ये दुनिया सारी, मतलब ये दुनियादारी। ये दुनिया सारी। बिना काम तो मुझे न तेनू नारी नारी नारी, बिना काम तो मुझे न तेनू नारी, बिना काम तो मुझे न नारी, ओए बिना काम तो मुझे न तेनू नारी। साधुआं नूं संग हो जा मस्त मना दी शब्द दुनिया दा एक ही कहना साधु हो चलिए, आजादी दुनिया को लेना साधु हो चलिए, दुनिया को लेना साधु हो चलिए। अचेतनमा स्कूटर लेना साधु हो चलिए, दुनिया को लेना साधु हो चलिए। चलिए चलिए चल पलिए गुरु जी मत्था ठोकता। अरे बेटा हाँ जी मत्था ठोकते नहीं मत्था टेकते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕੀ ਦਾ ਇਹ ਠਿਕਾਣਾ ਠਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ। गुरु जी पहलते कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो बेटा। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? आज बेटा हम सियालकोट नगरी जाएंगे। ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬਈ ਅਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? की कहता ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੇ ਸਿਆਲ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਮਾ ਕੇ ਦੋ। ओ नहीं ओए ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ओ जेड़ा शहर वा सियालकोट उत्थे ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। उत्थे नु कहते हैं जाना। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? अरे बेटा ਹਾਂ हम सियालकोट के जंगलों में जाएंगे। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। हाँ आपको एक चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार। ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈ हाँ भाई ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? की कहता ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੋ अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ। ओ नहीं ਹਾਂ ओ गल सुनो गल सुन। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? तेनू चंगा भला पता ਆਹੋ अपने गुरु गोरखनाथ जी किन्ने शक्तिवान हो। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। आहो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। तुसी कौन? मैं भी शक्ति बाबा। अरे बेटा हाँ जी आप को मैं बहुत स्तोत्र सिखाए थे। हाँ जी हाँ जी सिखाए सके। ठीक है हाँ जी आपको कोई आता है? आते हैं जी सुनाओ। हुणे सुनाते हैं जी रब ने घर दी गल। बड़बड़िया सती हिरियां ते छोटे छोटे बाले, बड़बड़िया सती ते छोटे छोटे बाले, बड़बड़िया सती हिरियां ते छोटे छोटे बाले, बड़बड़िया सती ते छोटे छोटे बाले। तिगड़िया 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 बीबियां मेरे गुरु दे हवाले। ओ तै कुट खा लेनी ओए। की हो गया? ओ गल सुन। हाँ बिगड़िया तिगड़िया नहीं बीमार बीमार कहीदा है। भरावा तू पुट्ठा बंदा तेरी पुट्ठी सुननी। कहते जे किसी बीबी की सेहत बिगड़ जाती है वो दूजी बीबी को जाती है। क्या वो कहती? पुछदी भैने तेरी सेहत किदां? वो कहती मेरी सेहत बिगड़ी हो। और फिर गुरु के टिले जाती है गुरु सवारी जुड़ गई ना ठीक हो जाती। हाँ ये तो गल तेरी ठीक। तू होने पासे ये बढ़िया ही लगा। नहीं बेटा और कोई अच्छा आता है तो सुनाइए, नहीं तो वो नहीं। देखिए धर्म होना चाहिए। धार्मिक होना चाहिए, पूरा धार्मिक होगा। हाथ जोड़ लो। आ केड़ा पुतला खड़ा किया है? हाथ जोड़ लो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो
ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਚੱਕ ਚਮਟਾ ਅੱਛਾ हम तुम कमरे में बंद हो गया रे हम तुम कमरे में बंद हो हम तुम कमरे में बंद हो गया रे हम तुम कमरे में बंद हो चाबी फिर खो जाए चाबी फिर चाबी फिर खो जाए चाबी मेरे खो जाए भूल गल जन प्यार चाबी भी खो जाए हम तुम कमरे में बंद हो गया रे हम तुम कमरे में बंद हो हम तुम कमरे में बंद हो गया रे हम तुम कमरे में बंद हो हम तुम कमरे में बंद हो गया रे गुरु जी ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਚੱਕਲੀਆਂ हम तुम कमरे में बंद हो चाबी फिर खो जाए चाबी फिर खो जाए तेरे नैना की भूल बनिया तेरे नैना की भूल बनिया चाबी फिर खो जाए चाबी फिर खो जाए गुरु जी देखो कितना धर्मक सी संख भी अपने आप बजदे वो भी बिना फूक तो ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਵਾ सही गल है गुरु जी भुख बहुत लगी है ना ले कोई बात नहीं बेटा हाँ जी ऐसे करते हैं हाँ जी नाले चलते हैं सियालकोट के जंगल की तरफ हाँ जी तो नाले पंजरबंदगी करते हैं नाले खैर मुक्ति करते हैं अच्छा जी अच्छा चलो ना तो अरे बेटा देखिए पहले आप खैर मांग के ले आएंगे तो फिर सभी को भोजन मिलेगा ठीक है गुरु जी अरे बेटा लखननाथ हाँ ना साथ है अरे मूर्ख आप पागल हो अरे पुट्ठी खोपड़ी वाले की हो गया वो कह रहा है हम इंसान के बेटे हैं राजेश सलमान का बेटा हूँ ओहो मैं क्या थोड़ी कहता साथ है बस गुरु जी मैं तो रेड़ा बना लिया मैं क्या तेरा पट्टी दुकान आऊंगा ऐसी बात नहीं है बेटा सुनिए ओ दसो रे बेटा पूरना तू ऐसे कहता आ गया तोड़ हप पी जा मुझे बेच उतारेगा अरे बेटा पूरन जी ना जी आप कुएं में कैसे आए हैं बेटा ना जी मैं अपने आप कुएं में नहीं आया हाँ मुझे कुएं में गिराया गया है अच्छा अरे बेटा आपको किसने गिराया बताइए बेटा ये लूना फन चिराए सी अरे मैं ना करे हारिया मेरे हाथ पे हारू जी उतारिया हाथ पे हारू जी उतारिया गुरु जी हाँ बेटा मेरी गल सुनो ये कहना ना मेरे हाथा ना मेरे पैर वा ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲੜ ਗਿਆ अरे बेटे ऐसे मत बोलिए खूहे में आप नहीं गिरा वो ਹਾਂ उसको खूहे में गिरा गया है वो बता रहा कि गुरुजी हमारे हाथ नहीं पाँव नहीं ਫਿਰ ਮਾਤਾ हमारी आंखें नहीं है ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ अरे बेटा ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ जी हाँ जी ना मेरी आंखें हैं ना मेरे हाथ ना पाँव हैं अरे बेटा क्या आप अपने धर्म और मार्ग को जानकर कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव नहीं है मैं अपने धर्म में सच्चा हूँ ना जी ना मेरी आंखें हैं ना मेरे हाथ ना पाँव तो ठीक है पूरन सुनिए हमारी बात ओ ताहा मैं जा रहा अरे बेटा पूरन हम कुएं में कितने तन फेंकेंगे और ये अपने धर्म
मैं बाहर आ जाऊंगा। सदका तेरे नाम दा, सदका तेरे नाम दा मैं अपना धर्म दिखावांगा। इस कच्चे तन दे नाल खुद बाहर आवांगा। ठीक है बेटा। घर नाजी, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो बेटा, पूर्ण कल्याण हो। नाजी, आपको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नाजी, आपको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नाजी जी क्या शय है? ये भी हमारा सेवक है। जी क्या है? हाँ, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये छोटा हाथी है। नाजी, टुटे हुए निकालू आयो। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। चलो भरावा मैं नहीं प्रणाम कराई। आ गुरु जी आ की करी जाना ला। आ तुम कहनी खूजा कर जाएगा मैंने चुप रह गया आगे। तो भरावा जान दे। अरे बेटा आपसे प्यार कर रहा है। आ मैं नहीं दादा गुरु जी मैं नाम डाल ले आया। बेटा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਪੱਗੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ अरे भाई साहब, ਨਾਨੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਭਈਆ ਚ ਕੋਈ ਭਈਆ आप पे प्यार आ रहा है मुझे। ਹੈ आपके ऊपर मुझे प्यार आ रहा ਆ है। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਆ ਥੱਲੇ ਲੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ राजी, ਛਤਰੀ आपने बहुत बड़ा परोपकार किया। ਛਤਰੀ मेरे दोनों हाथ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੀ ਨਾ दोनों पाँव और दोनों आंखें फिर से वापस कर दी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप एक कृपा और कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਚਰਨੋਂ ਫੜਨਾ ਚਰਨੋਂ ਲੈਤਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਸੋਨੀ ਦਾ अरे पगले, उस चरणों की बात नहीं कर रहा मैं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਰਨੋਂ ਦੀ अरे मैं तो गुरु जी की चरणों की बात कर रहा हूँ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੋਲੀ ਆ अरे पगले नहीं, ਹਾਂ मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर इनकी वंदना करनी चाहता ਉਹ हूँ। ਲੈ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਨਾ अरे उस वंदना की बात नहीं कर रहा मैं, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਨਾ ਆ और गुरु जी की पूजा करना चाहता हूँ। पगले पूजा, ਲੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਦੀ और मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ और गुरु जी के चरणों में बैठकर इनकी आरती करना चाहता हूँ। ਆਰਤੀ ਫਾਲਾ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਾ अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं हाँ आप गुरु जी के चरणों में टूणक कर दूं? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अरे बेटा ਹਾਂਜੀ वो कह रहा है कि मैं गुरु जी की आराधना करता हूँ। रात में करना चाहता हूँ, मनना करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। बस आपकी दया चाहिए। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ क्यों नहीं बेटा? राणा जी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਚੇਲੇ ਆ राणा जी, राणा अरे जी। बेटा बुजुर्ग सुनिए हमारी बात। देखिए जब से आप अपनी माता से बिछड़े हैं, आपकी माता आपके वियोग में रो रो कर अन्नी हो गई है और उसके फटे हुए वस्त्र हैं जो उसको खाना मिलता है वो भी एक ठीकरे में मिलता है। चाहिए बेटा माता पिता दे मिलन दी लोड़ नहीं, माता पिता दे मिलन दी लोड़ नहीं। एक कन पाड़ के मुद्रा पाना था, जिस तरह भगवान का मेल हो जाए उसे तरह दस्ते था। घर बार सब में त्याग दिता, अज चढ़िया ही जोग का चाह ना था। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ हाँ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੀ ਕਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਛਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ 1 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ अरे हल्दी किस लिए? ਹਲਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ अच्छा, ਠੀਕ ਆ आपका बहुत बड़ा तजर्बा है यार भिक्षा मांगने का। ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ अच्छा, फिर क्या करना है? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਟੱਕਰ ਗਈ अगर छोटी गुड़िया मिल गई
वो मेरी बेटी के समान होगी। शाबाश, तेनों की सिखाना तो मैं पहले सीखे हैं। जे ज्यादा बड़ी टक्कर की अगर मेरी उम्र से 10-20 साल बड़ी लड़की मिली हाँ और तो मिली वो मेरी माँ के समान होगी। वो बंदे तेरी शाबाश। जे बराबर की टक्कर की वो मेरी बहन के समान होगी। है तू मरना है क्यों? कहना कहना नहीं, अगर बहन नहीं कहना बगले और क्या कहना है? और 3 अक्षर कहने। 3 अक्षर हाँ वो कौन से? इलू 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 क्या है? इलू इलू का मतलब आई लव यू कने प्यार कर शू। ठीक है, बगले में भीषम की बात कर रहा था। की हो गया? ये तो मुझे क्या सिखा रहा है? इतना बढ़िया पे क्या पहनी है? पछड़ा गया सीधा अच्छा। पछड़ा। ए भैया एक बात और बताओ, की हो गया? जे आपके घुर भाई लगलाकर चल रहे हैं क्यों? ਭਰਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਚੱਕਿਆ ਕਮੰਡਲ ਚੱਕੀ ਝੋਲੀ ਫੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਵੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਲੂ ਇਲੂ। ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। अच्छा ਉਹ ਘਰੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਆ ਇਲੂ ਇਲੂ ਭੰਨਿਆ, ਆ ਇਲੂ ਇਲੂ ਭੰਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਲੂ ਕਿਤੇ ਫਿਰੇ ਉਲੂ। ठीक है भाई साहब, मैं जा रहा हूँ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਲੂ ਇਲੂ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਦਾ। मैं भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी साथ संगत जी सभा समरथ तो बेनती है क्योंकि जिंदगी के विच वक्त पे ते पंछियां नू भी लोग आलने छड़ने किस्मत दे खेड़नो खेल ए राजा तो भी पीठ मरा दे। किस्मत चाहे पालो को ए मंगते नु भी तख्त उठा दे। किस्मत चाहे तालो को एक गिदड़ा नु शेर बना दे। बलवीर सियार दी धर्म नु कायम रखना और अजूरमा महान महल असी भन दिए मटक मजाजा दी। ए मां सुंदरा मेरी झोली में भिक्षा डाल दी। असी भन दिए मटक मजाजा दी सानू लोड़ दी ए तख्ता ते ताजा दी। असी भन दिए मटक मजारी लीरी सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी बड़ी औखी।
ਨਾ ਕਰ ਮੋਹਣ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹਾਏ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀਏ ਫਕੀਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਕੀਰੀ ਰਾਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਵਾਹ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੱਡੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦਾ ਨਚਾ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਔਲਖ ਨਰੰਜਨ ਹੈਲੋ तेरा दर्शन पाया जी और अरे गोली, अरे ओ गोली, कहाँ मर गए ना जाने कहाँ, जल्दी से आती भी नहीं, गोली, आओ अंदर, जाओ, महलों के बाहर देखो कौन आया है, और साथ में ही कटार लेती जाओ, वो जो कोई भी हो, उसका सीध धड़ से अलग करके लेके आओ। जी महारानी, मैं अभी जाती हूँ। बाद खैर फकीरा तंदी बाद खैर फकीरा भला करे रब तेरा मां तेरे देश के महल मंदारे संत पाया फेरा मां तेरे देश के संत पाया फेरा मां जोगीराज, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो देवी कल्याण हो भगवान आपका भला करे जोगीराज, जी लीजिए भिक्षा। लाइए अगर मैं सही हूँ तो बताइए पहले आप हैं कौन? जोगीराज, मैं महारानी सुंदरा की दासी हूँ। हाँ तेरे माथे की चोट बता रही है कि तू दासी है। किसी ने पीटा तुझे?
नाक पे चोट लगी हुई है। जोगीराज, मैं आपको भिक्षा डालना चाहता देखो, मेरे गुरु जी का हुक्म है कि गोलियों के बांदियों से दासियों के हाथों से भिक्षा नहीं लेनी। महारानी को कहिए सिर खुद होकर भिक्षा दे, नहीं तो हम शराब देके चले जाएंगे। ठीक है जोगीराज, मैं अभी जाती हूँ। जाइए। महारानी, महारानी, बाहर से जोगीनाथ आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं दासियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता। एक बात महारानी, और वो इतना ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर मनुष्य कभी नहीं देखा। क्या क्या कहा? सुंदर? मुझसे ज्यादा कौन हो सकता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? दासी, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अभी जाकर बाहर देखती हूँ। जी महारानी। औलक, 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 निरंजन। से कर 16 सिंगार, एक हाथ में भिक्षा, दूसरे हाथ तलवार। किसके खून की प्यासी है आज रानी सुंदरा की तलवार। औलक, निरंजन। देवी, मेरी झोली में भिक्षा डाल दो, हमें जल्दी से जाना है। अरे मेरी दासी तो बोल रही थी जोगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितना वो बोल रही थी ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जोगीराज, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो देवी, हमें भिक्षा दीजिए, हमें जाना है। जोगीराज, ऐसे भी क्या जल्दी है? आइए, महलों के भीतर आइए। मेरे गुरुजी का हुक्म है कि महलों के अंदर जाकर भिक्षा नहीं लेके आनी, ड्योढ़ी के दरवाजे पे खड़े होकर ही भिक्षा लेके आनी है। अरे नहीं नहीं जोगीराज, आप तनिक भीतर तो आइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं गुरुजी का हुक्म सर माथे पे। अरे जोगीराज, इतनी भी क्या जिद करने? बात ये है कि आपको देखते ही मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। नहीं, अगर यही बातें माननी होती, सुननी होती, तो मुझे हाथ पैर कटवाने की क्या जरूरत थी? मुझे आज भिखारी बनने की क्या जरूरत थी? महारानी, मैं भिक्षा लेके आया हूँ। जय कर प्रेमी, जय कर प्रेमी हुंदे नाराज, ताज तख्त ना छड़दे नी, ए पंछी ना फसने वाले, ए पंछी ना फसने वाले, दिलो दली ना करदे नी, दिलो दली ना करदे। अरे जोगीराज, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जरा भीतर आइए, सीट पे बैठिए, मैं आपको अच्छा अच्छा भोजन कराऊंगी। नहीं महारानी, हमें भोजन नहीं चाहिए। साधु खड़ा द्वार पे, सबकी मांगे खैर, साडी ना किसे नाल दोस्ती, पुरानी ना किसे नाल चल जाना छड़ के दुनिया नू, ये चले जाना छड़ के दुनिया नू, रहने बसदे है बाजार, चुक अर्थी कब्रों च लहदानी, तेरे रोहन के रिश्ते हथी अपने लंबू ला देना, हाय हथी अपने लंबू ला देना, फिर रोवेगी तेरी नार। एक जोग सच्चा मेरे सतगुरां दा, जिन्हें करना भल चलो पार, जंगलों दे जोगी असी जंगल च रहना, ये लाच
जोगी जंगलों च रहना ला के समाधि टुकड़ियों ते बहना जाना सी टिल्ले वाले राणिए फक्कर दे खैर चोली महाराणिए फक्कर दे खैर चोली महाराणिए फक्कर दे खैर चोली महाराणिए हरी में पुकारा जा लुटिए बहारा रानी ने तो अपनी बना सोनिया रानी ने तो अपनी बना सोनिया छठी सदी चला मैं टिल्ले वाले नादा टिल्ले वाले नादा नी टिल्ले वाले नादा ये छठी सदी चला हाय छठी सदी चला मैं टिल्ले वाले नादा नी टिल्ले वाले नादा झूठ नहीं हो रानिए मिंदर सच्ची आखदा परदेसी सच्ची आखदा तेरे जाल विच नहीं हो फसना बटेरा तेरे जाल विच नहीं हो फसना बटेरा तेरे नाल होना नहीं हो जोड़ रानी मेरा तेरे नाल होना नहीं हो जोड़ रानी मेरा सिद्धी बटाले वाल जा रानिए फक्करा दे खैर चोली पा रानिए फक्करा दे खैर चोली पा देवी जल्दी कीजिए मैं जाना है। अच्छा जोगीराज, एक बात तो बताइए, आप ये तो बता दीजिए कि आपके गुरु का नाम क्या है? अरे पगली, मेरे गुरु जी को दुनिया जानती है, जगत गुरु है मेरे गुरु गोरखनाथ। अरे क्या कहा? गुरु गोरखनाथ? जोगीनाथ, मैंने बरसों से मन्नत मांगी थी कि जब भी गुरु गोरखनाथ जी अपने चेलों के साथ टिल्ले की ओर आएंगे तो मैं गुरु गोरखनाथ जी और उनके चेलों को भोजन कराऊंगी। ठीक है देवी, आपकी मन्नत पूरी हो गई? अरे मन्नत पूरी हो गई जी जोगीराज। तो अब क्या इरादा है? जी मैं उनको भोजन कराना चाहती हूँ। अगर भोजन कराना चाहती तो जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भोजन बारिश में भीग जाए। जल्दी आओ। जी जोगीराज, अभी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भोजन लेके आती हूँ। ले आओ जल्दी ले आओ भोजन। अरे गोली, जल्दी आओ, भोजन लेके आओ। जी महारानी, अभी ले आती हूँ। सुंदरा तेरे महल मनोरे, ए सुंदरा तेरे महल मनारे, साडे जंगलों विच उतारे, पिछों तू पछता होवेगी, बकरा दे लड़ लग के दर दर अलख जगावेगी, बकरा दे लड़ लग के अलख जगावेगी। सुंदरा तेरे महल मनारे, साडे जंगलों विच उतारे, टुकड़े मंग के खावेगी, बकरा दे लड़ लग के अलख जगावेगी। फकरा दे लड़ लड़ के करके अलख जगावेगी। अज इत्थे ते कल होर किसे थां जाना नहीं, ए हुंदा रब ते फकरा दा ना कोई ठिकाना नहीं। शर्त ना कर एवें अड़ियां अते बहुत मुसीबतां जड़ियां, टुकड़े मंग के खावेगी, फकरा दे लड़ी लग गए दादर गल जगा। आजा आजा महारानी जी, है गोरखनाथ जी का टिल्ला। गुरुदेव, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ।
के नाली च मारिया। अरे बेटा बोलता कैसे है फिर? इन्हें मेरा गल वड्ड के नाली च मारिया। तो मैं तत्ता तत्ता थुकना जोड़ लिया, नहीं तो मैं किसी मूँह च खाण जोगा नहीं सी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। की करना ये? आ नाल कौन ये हमारी गोली है। केड़ी गोली? पैरासीटामोल दी? अरे माँ जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। करी जाओ, असी प्रणाम नहीं करानी, जिन्नी बारी मर्जी करो। अरे आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं असी नहीं जानते। मैं रानी सुंदरा की गोली हूँ। किहदी गोली? मैं तो पहले पूछे पैरासीटामोल दी, मैंने बुखार होया, बुखार की दे। मैं वो गोली नहीं, हाँ मैं महारानी सुंदरा की दासी हूँ। दासी? दासी हूँ मैं। सानू नहीं जाने? नहीं मैंने आपको जाना। असी भी गुरु जी दे दास ही हैं। की करना है? हम आपको भोजन कराने आए। ओ भोजन हुआ लेना ला लो। आ जाओ जी, आ जाओ नंगे। आप बैठिए बैठिए बेटा। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ। अरे नाची हाथ से फिसल गया है। ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੇਖੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਟਿਕੀ ਟਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। अरे गोली पहले इनके हाथ धुलाओ। ਲੈ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹਾਤਾ नहीं है, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ। अरे नाथ जी खाने से पहले आप अपने हाथ धो लीजिए। ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ। आज तो बेटा जल्दी। अरे मूर्ख ये क्या हो रहा है? गुरु जी आपे तो कहती है हाथ धो ला। अरे बेवकूफ जे हाथ नहीं धोने वाले। नहीं मैं खरे। अरे नाथ जी आपको वो हाथ नहीं, ये हाथ धोने के लिए कहा था। मैं क्या खरे ये कहती ही भी नहीं धोते। नहीं वो पता कर दे गर्मी बहुत है, आपे सुक सुक के झड़ जाने। शुक्रिया सानू भी रोटी नसीब हुई। जी नाथ जी। आ साड़िया दाल पाई है कि बैठ की? अरे नाथ जी और डाल देती हूँ। हाँ गल बनी। गौर भाई तैनी रोटी खानी? आ जा फिर नान खानी। मामा ढाबे पे बैठा। जी लीजिए भोजन कीजिए। शुक्रिया रब्बा सानू भी कितनी रोटी नसीब हुई। ए सच्चा पातशाह सब दा भला करी, पर बंदे दा पुत्त बन के शुरू मेरे तो करी, की पता बाद चों बारी ना आवे। ए गोली आ तो पातिया। अरे जी जोगीराज बनाते समय जल गई थी। जल गई थी जी। छोड़ दे नहीं खानी। ठीक है जोगीराज और दे देती हूँ। जी लीजिए। आया मैं शक्तिमान। ये कोई साफ्ती है जी या? अरे नाथ जी वो भी आपको साफ्ती दे देती हूँ। जी अच्छा लीजिए। स्टैंड तक ना। हेलो जी हेलो 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 अगर चले वो तू किधर जाता इन्हें खाना नहीं भरावा आ भी तुरया। आ गुरु जी। अरे बेटा क्या हुआ? आ मेरे हत्था नूं पता नहीं की हो गया, मैनू भुख बहुत लगी आ। अरे क्या हुआ बेटा? आ मेरे हत्था नूं पता नहीं की हो गया जी। अरे गुरुदेव मुझे पता है इसको क्या होता है। देखिए बेटी अभी बताती हूँ इनको। पता सारा ये जान के खेखन करती है। वो तो कीड़ियां खाई। जी लीजिए आपके हाथ। अरे गोली
अपने हाथ से खिला दो। की हो गया? की हो गया? मुंह बांधा मैं जितना खुला नहीं था उधर पा ले। अरे नाथ जी आप बस 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 सोने इतना साढ़े हंसे ने। हाय हाय आ नहीं यार लपड़ा के बैठ ता पड़ा बैठा पीछे ना खड़ा। आजा चले उठा ले। ओए खान वेले तो हट जा करो यार। इन्ना भैड़ा पत मारिया कुड़ियां नक दे बाल भी लुके रख दो है। ए मेरी गल सुन बोली जी जोगीराज। ए सुखना किने मंगी सी? अरे सुखना हमारी महारानी सुंदरा जी ने मांगी थी। और उनका पानी पूरी पड़ा तो सरिया पे जी लीजिए नाथ जी आपकी। खाल को रखो। आगे बढ़ा। ए मेरी गल सुन जी जोगीराज। ए गोली ओ हैगी है अरे क्या चीज? मिठी मिठी चिट्टी चिट्टी। अरे जोगीराज आप तो खीर की बात कर रहे हैं। हाँ मुंडा मंगदा बदामा वाली खीर कुड़ियो मुंडा मंगदा बदामा वाली खीर कुड़ियो मंगदा 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 मुंडा अरे नाथ जी वो भी मिल जाएगी। ए चमचा रखी बिच कम कर दो खीर दा। अरे नाथ जी वो भी मिल ए जाएगी। ओ हैगी है। अरे और क्या? ए ओ मजी बोक। अरे जोगीराज हाँ माजा कोक होता है। माजा को हैगी है। जी वो भी मिल जाएगी आपको। अच्छा मेरी गल सुन जी जोगीराज। ए हाथ वाले मेरी गल सुन वाले जी हाथ वाले हौली हौली थोड़ा जिहा पा मेरी गल सुना। जी जोगीराज। तुसीं किधर दी आईयां? मैं मैं रानी के साथ ही आई हूँ। नहीं किधर दी आईयां? साडे टेले नूं कित्थों आईयां? इधर से आई। ओ सामने गेट जी इल्ला काले दा बनाया। हाँ जी। मेरी गल सुन पानी भी पाई आ जी लीजिए। ओ है ना जो गेट दे इधर खब्बे पासे जी उत्थे ना मेरा नंबर लिखा है कट के ले ली। अरे नाथ जी मैं वो काम नहीं करती हूँ। ए की हो गया? रानी से डर लगता है। ਉਹ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੈਸ ਕਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ हाँ बेटा ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ठीक है बेटा। ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। अरे बेटी सुंदरा ਖਾ ला। आपने हमारे सभी साधुओं को भोजन चखाया है और हम बहुत प्रसन्न हैं। और मांगिए बेटी आप क्या मांगना चाहते हो? गुरुदेव आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। नहीं हमें कुछ बेटी। नहीं चाहिए। जय बात रहे हैं दूसरा वचन है मांगिए क्या मांगना चाहती है बेटी? गुरुदेव अगर महल की बात करें तो इतना बड़ा है। हाँ यहाँ का पूरा शहर जो छोटा पड़ेगा ठीक है। और जमीन जायदाद इतनी ज्यादा है हाँ। कि अगर पूरे शहर में बांट दूं तब भी नहीं खत्म होगी। ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटी तीसरा वचन है वो खाली ना जाए। मांगिए बेटी क्या मांगना चाहते हो? तो ठीक है गुरुदेव अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपका ये नए वाला चेला चाहिए। अरे बेटी क्या कहा आपने? हमारा जो नया चला है वो आपको चाहिए? जी गुरुदेव। अरे बेटी जय तो बहुत आपने ऐसी बात करो हम जितने भी चले हैं आप उनके बीच में इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है मैं ऐसा मंत्र मारता हूं जितने भी हमारे चले हैं सभी मैं एक जैसे कर दूंगा। और बेटी आपको जो हमारा नया चला है जहां भी उसको ढूंढ सकती है तो ढूंढ लेना। जो आज्ञा गुरुदेव। जितने भी हमारे चले हैं सभी एक जैसे बन जाओ। हाँ ढूंढिए बेटी पहचान लिए कौन सा हमारा नया चला है।
गुरुदेव, ये रही। ठीक है बेटे, आपने सही पहचान किया। बेटा पूरन, जी ना जी, मैं आपसे एक बात करनी चाहता हूँ। और रानी सुंदरा ने हमारे पूरे टिल्ले को भोजन चुकाया है। और बेटा, मैंने रानी को वचन दिए थे कि महारानी, आपने हमारे सभी चेलों को भोजन चुकाया है, आप मांगिए क्या मांगना चाहती है। और रानी सुंदरा ने मेरे से आपको मांग लिया है। बेटा देखिए ना जी, मैंने आपसे जो रस्सियां बांधी है, रानी है, महारानी है, मुझे ले जाइए। मैंने जो किसी और कार्य के लिए लिया है। देखिए बेटा, मैंने रानी सुंदरा को वचन दिए हैं और मैं वापस नहीं ले सकूंगा। बेटा आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपने महारानी सुंदरा को वचन दिए हैं, आप मुझे भी भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को साक्षी मानकर वचन दीजिए। आप मेरे धर्म की रक्षा खुद करोगे। क्यों नहीं बेटा, आपने करनी होगी मेरे धर्म की रक्षा। कल मैं आपको 3 वचन देता हूँ। 1 2 3, जाइए बेटा। जय गुरुदेव। मैं आपके धर्म की पल पल रक्षा करूंगा। जिस कंजरी ने दुनिया गट्टा की रमिया, ये रमिया, जिस कंजरी ने दुनिया गट्टा की रमिया, जी रमिया, जी रमिया, जी रमिया, जी रमिया, जिस कंजरी ने दुनिया गट्टा की रमिया, ओ भाई साहब जी, क्या हो गया? ओ भरावा मेरे सर ना कदे कदे ज्योति नूर आ जाने। ज्योति नूर आ जाती है, ਇਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। मेरी गल सुन, और तू चल जाना यार, हैं? मैं जा रहा हूँ। या ना यार, तू रहना मैनू भेज दे, जाना होगा भाई साहब, हैं? जाना होगा। जाना मैं अच्छा चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। अच्छा हम चलते हैं, लेकिन ये तो खोलो, ये तो नहीं किया काम। अच्छा भाई, जय गुरुदेव। चलिए महारानी। ओए मेरे यार दा दोला, हाय ओ मेरे यार दा दोला, ओ चलो भरावा चलिए, गुरु के कुत्ते आने ना फड़ो। जी जी स्वामी, ये महल है आपके? जी स्वामी, यही महल ये है। महल और मकान आपको शोभा देते हैं। मैं सुबह होने वाली भगवान का सिमरन करने के लिए आपके बागों में जा रहा हूँ। स्वामी, 2 घड़ी बैठिए सही, मैं आपसे प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ। नहीं देवी, हम आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहते। तो स्वामी, आप बैठिए सही, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है भाई, जिद करती हो तो 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। तेरी मेरी लड़ाई सजदी नहीं, एक दूजे बिन असज नहीं सकते, साडे वर्गी मुहब्बत सबदी नहीं। बाती लंघ गई ते थोड़ी रह गई रे, मर जावांगे जुदाई जान गई रे। बाती लंघ गई ते थोड़ी रह गई रे, मर जावांगे जुदाई जान गई रे। तेरे दिल
जिद चाह रही है ना, ये गलत है। अरे पगली, जितना प्यार तो मुझसे करना चाहती है, उतना प्यार अगर भगवान के साथ करेगी तो तेरा जीवन संवर जाएगा, जिंदगी बड़ी अच्छी बन जाएगी। स्वामी, मेरे तो भगवान भी आए हैं। कैसे महारानी से छुटकारा पा जाए, हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन मैं अपने धर्म पे आज नहीं आना। अरे पगली, मैंने तो जो इसलिए लिया है कि शायद बिछड़ी हुई मां मिल जाए, उसका कष्ट दूर कर सकूं, शायद माथे पर लगा हुआ कलंक मिट जाए। लेकिन तू मुझे गृहस्थ के जंजाल में नहीं महारानी। हाँ देख महारानी, तू बार बार कह रही कि मैं तेरा पति हूं, जी स्वामी। तो फिर हमारे हिंदुस्तान की औरतें अपने पति को भगवान मानती है, उसकी आज्ञा की पालना करती है। हमारी आज्ञा की पालना करोगी? जी स्वामी। तो ठीक है, हम कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए आपके बाग में जा रहे हैं भगवान का सिमरन करने के लिए, जल्दी आ जाएंगे। नहीं स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक तरफ कह रही हो कि आप हमारी पत्नी हो, मैं आपका पति हूँ, लेकिन पतिव्रता का धर्म नहीं जानती। अगर तो जिद करोगी फिर धर्म कैसे निभाओगी? ऐसा करो, तुम हमारा इंतजार करो, मैं जू गया जू लौटूंगा। ठीक है स्वामी, आप जाइए और मैं आपके इंतजार आने करो, मैं तक जल्दी आऊंगा। जय गुरुदेव। जल्दी आइएगा। ठीक, मैं अपने स्वामी पूर्ण जी को ढूंढ रही हूँ। आपके स्वामी जी वो जोगीनाथ? जी हाँ, बिल्कुल वही। अरे वो तो जंगल की तरफ गए हैं। क्या कहा? अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो बाहर टहलने के लिए गए हैं। अरे मेरी बात मानिए, वो आपको छोड़कर वो जंगल से भी आगे निकल गए हैं, वापस नहीं आएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है मैडम। नहीं स्वामी, मेरे पूरन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। स्वामी, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं भी अपने महलों से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मैं जा रही हूँ स्वामी, मैं जा रही हूँ। हे प्रभु, महारानी सुंदरा को छोड़ के सियालकोट में आ गया हूँ। ये सियालकोट जयवाद जब मेरे पिताजी ने लगवाई थी, मेरे जन्म की खुशी में, मेरे जाने के बाद सूख गए थे, लेकिन आज ये मेरा तपोवन बन गया है बाग। इस बाग में आकर ये बाग फिर से हरे हो गए हैं। इंसान क्यों अहंकार करता है? जहां से एक दिन सबने जाना है, शब्दी अहंकार गल्ला कर चंगियारियां कट्टन ही रात सुबह होनी है तिहारियां। शब्दी अहंकार गल्ला कर चंगियारियां, शब्दी अहंकार गल्ला कर चंगियारियां। जोगीराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। ठहरिए महाराज, पहले मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जोगीराज, हमने तो आपको साधु महात्मा जानकर प्रणाम किया, आपने मुझे क्यों किया प्रणाम? महाराज, आपने हमें
इसलिए प्रणाम किया कि मैं एक फकीर हूँ, साधु हूँ, पर मैंने आपको इसलिए प्रणाम किया, भले मैं फकीर हूँ, साधु हूँ, आपकी रियासत का एक व्यक्ति हूँ। जो राजा होता है वो सारी प्रजा का बाप कहलाता है। मैंने आपको अपना पिता समझकर प्रणाम कर दिया। देखिए जोगीराज, हमने आपकी बहुत उपमा सुनी है, महिमा सुनी है कि आप बे औलादों को औलाद देते हैं। जो भी दुखी आपके दर पे आता है वो झोलियां भर के जाता है। हम भी आपके पास परिवार करने आए हैं कि हमारे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें पुत्र की दात बख्शे। आप औलाद के लिए आए हो? हाँ जोगीराज। पुत्र की दात के लिए आए हो? हाँ जोगीराज। पर महाराज थोड़ा सच बताओगे, क्या आप पहला ही पुत्र मांग रहे हैं? क्यों नहीं जोगीराज, हम पहले पुत्र मांगने आए हैं। आप राजा होकर झूठ बोलोगे तो प्रजा क्या सच बोलेगी? नहीं जोगीराज, हम झूठ नहीं बोलते। आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बता रही है दृष्टि जी? एक पुत्र सी कर तुसा दे, एक पुत्र सी कर तुसा दे, मैं देखिया वेद विचार ते वेद सीरा मारिया तेरे कर्मा दिती हार। पुछ रानी नू राजिया, पुछ रानी नू राजिया, जरा सच दे झूठ नतार, तेरे पुत्र दा कोई दोष ना, तेरी रानी सी बदकार। तेरे पुत्र दा कोई दोष ना, तेरी रानी सी बदकार, झूठ ना बोली रानी है संता दा दरबार। देखिए महारानी, आप जो भी कहेंगे सच सच कहेंगे। महाराज जी जोगीनाथ क्या कह रहा है? महारानी, महाराज की बात छोड़ो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप चाहती हैं इस अवस्था में आपके घर में औलाद हो जाए, तेरी कोख से एक बच्चा पैदा हो जाए? जी जोगीनाथ। चाहती हैं, पर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खो सकती हो, कुछ गवा सकती हो औलाद के लिए? कुछ नहीं गवाना पड़ेगा, सिर्फ सच बोलना पड़ेगा महारानी। हाथ जोड़ के सब नु सलाम मेरी, हाथ जोड़ के सब नु सलाम मेरी, जो जो बीती सच सुना देवी। और 12 साल दा पुੱਤ घर खेड़दा सी, किथे गया है सच सुना। तुसा दोवां दे नाल की पाप कीता, तुसा दोवां दे नाल की पाप कीता, किस जुर्म दी दित्ती सजा देवी। ए रब देखदा झूठे सच्चियां नू हो पुੱਤ प्रचार दे। महारानी, आज से 24 साल पहले आपके घर में एक बेटा था, कहाँ गया? अगर आज आपने सच बता दिया, हो सकता है किसी की जिंदगी बच जाए, हो सकता है किसी के माथे पर लगा हुआ कलंक मिट जाए, वो भी दुनिया में घूमने फिरने के लायक हो जाएगी। जोगीनाथ, अगर मैंने अपने मुंह से महाराज के सामने सच उगल दिया तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहते कि सांच को आंच नहीं देवी। मैं भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु और अपने गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी मानकर मैं तुझे 3 वचन देता हूं। अगर आज तूने सच बोल दिया, तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा और वचन दूंगा, अपनी मैंने जो भक्ति की है उसी भक्ति में से तुझे फल दूंगा, तेरे औलाद अवश्य होगी। क्योंकि भगवान की फकीर मोड़ सकते, फकीर की बात को भगवान नहीं मोड़ सकते। महारानी, जोगीराज क्या कहते हैं?
महाराज जी मुंह तो बहुत छोटा है महाराज, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है महाराज। आज से 24 वर्ष पहले आपका बेटा पूरन हमारे महल में आया था। उसने मुझे माँ कहकर पुकारा था, लेकिन मेरे ही दिल में इश्क की आग लगी हुई थी महाराज। हमारा कहा ना मानने पर हमने आपके बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर उसका कत्ल करवा दिया था। महारानी, आप क्यों झूठ बोल रही हो? आप झूठ मत बोलिए, हमें कोई विश्वास नहीं आता। क्या ये सच्ची बात है? जी महाराज, मैंने जो भी कहा है सच्ची कहा अपने है। बेटे को कत्ल करा सकते हैं तो तू क्या चीज है? आप मरने के लिए क्या हो जा? नहीं महाराज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं महाराज। आप हमें क्षमा कर दीजिए, बस क्षमा कर दीजिए। आप क्षमा करने के लायक नहीं है। ये एक, ये दो, ये तीन, ठहरो, ठहरी महाराज, ठहरी। नहीं जोगीराज, नहीं, घोड़े खोल तबेलियों चोर रह गए, घोड़े खोल तबेलियों चोर रह गए। हुण जिंदरा लगाउण दा की फायदा? कणक बढ़ गई तो किसान खेतों फिर ढोल बजाउण दा। चुगचिड़िया ने तेरा बाग लिया, चुगचिड़िया ने तेरा बाग लिया, हुण बाड़ लगाउण दा की फायदा? दर्दी कत्ल कर अरमाना नु हुण दिल दिखाउण दा। आज से 24 साल पहले महारानी के कहने से आपने अपने बेटे का कत्ल कर दिया, और आज एक फकीर के कहने से अपने धर्मपत्नी का कत्ल करने जा रहे हो। महाराज, आपकी महारानी को मैंने वचन दिया था अगर ये सच बोलेगी तो मैं इसके प्राणों की रक्षा भी करूंगा और इसे वरदान भी दूंगा औलाद पैदा होने का। महारानी, भगवान को साक्षी मानकर मैं आपको वरदान दूंगा, आपके घर में एक शक्तिशाली बेटा पैदा होगा। बेटा पैदा तो जरूर होगा महारानी, वरदान के साथ। मैं तुझे शराब भी दे रहा हूं। वरदान इसलिए दूंगा क्योंकि जब तक और मां नहीं बनती उसे पता नहीं चलता कि ममता क्या होती है। मां की ममता वही जानती है जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है। इसलिए तुझे वरदान दूंगा, तू मां बनेगी। शराब इसलिए दूंगा, तूने किसी की कोख को उजाड़ा है, किसी की औलाद को मारा है। शराब तुझे इसलिए दूंगा, जब तेरा बच्चा तेरी आंखों से दूर हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा कि किसी की आंख के तारे को कैसे कत्ल किया जाता है। सोहन 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 सोहन, तुसी भी करो बेनती, तुसी भी करो बेनती ते मैं भी कर लवा। एक पुत्र हो कर तुसा दे, ओदा रखियो रसालू, ओदा घोड़ा रहना बीड़िया। जाओ महारानी। जी महाराज। ऐसे करते हैं, चलो अपने महलों को चलते हैं। नहीं महाराज, क्यों? हम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जब से पूरन महारानी की आंखों के सामने से गया है ना, तब से ही महारानी ईश्वरा की जो आंखों की रोशनी थी वो भी उसी वक्त चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं महारानी को जहां लेकर आऊं, भगवान चाहे उनकी आंखों की रोशनी आ सकती है। तो चलो जल्दी कीजिए, चलते हैं। नीर महेंदिए लकड़ी जलबल को न होगी, किते
ना कोल आवे ही ना तू है बंदिया कड़ा रेत दा एक दिन तेनू पुरना पैना ना पुरिया दे टोटे हो के एक दिन तेनू खुरना पैना अज तू जिन्ना फुल फुल वेने एक दिन तेनू तुरना पैना उड़ गया पहाड़ मुसाफिर बिचा तेनू इथों तुरना पैना उड़ गया पहाड़ मुसाफिर बिचों तेनू घर चों कट देणगे ए लकड़ियां दी चिखा बना के तेरा फसदा वट देंगे जा फिर डूंगी कबर नूं पुट के उस विच तैनू गड्ड देणगे ए गल सच्ची सोना ने दुनिया मरदी तै भी मरना कोमल दी गल चेते रखी तैनू चाहिदा रब तो डरना जौवन ते हुस्न जिन्हां नूं दिता करतार ने जौवन ते हुस्न जिन्हां नूं दिता करतार ने चलने ता पैसे उन्हां नूं दुखड़े हजार ने हुंदा जमाना बैरी ए सोहनी तस्वीर दा हुस्न दे नाल की खबरे पैर तक दीदा हुस्न दे नाल की खबरे आप सच कह रहे हैं ना जाने क्यों सुंदर चेहरों के साथ ही ऐसा होता है जोगीराज आप इतना सुंदर भजन कर रहे थे आपने ये भजन बंद क्यों कर दिया गौतम दी नार अहलिया सत्य कवांदी सी गौतम दी नार अहलिया सत्य कवांदी सी इंद्र ने बेपत कीती रोंदी गलांदी सी इंद्र ने दिलवर कर शकलां नूं पैंदे ने बड़े सियापे सोहणिया शकलां नूं पैंदे ने बड़े सियापे हाँ इतना सुंदर भजन करते ही नहीं है ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे ही बेटे की आवाज हो जोगीराज मेरा भी एक बेटा था बहुत सुंदर सुशील और जवान वो कहते हैं ना कि इंसान की सुंदरता ही इंसान की दुश्मन बन जाती है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जनक दी पुत्री सीता राज दुलारी सी जनक दी पुत्री सीता राज दुलारी सी श्री राम नाल ब्याही गईओ लगदी प्यारी सी चुक के फिर ले गया रावण चुक के फिर ले गया रावण जब रहे नायक लानू पैंदे ने बड़े सियापे सोहणिया शकलां नूं पैंदे ने बड़े सियापे जैसे उसकी मैं माँ थी उसकी एक माँ और थी जिसका नाम लोड़ा था ना जाने उस दिन मेरे बेटे को उसने अपने कक्ष में बुलाया और ना जाने वहां क्या हुआ क्या नहीं और उसके ही पिताजी को कहकर मेरे बेटे का कत्ल करवा दिया कि तकदीर पुठी चढ़िया गई मैनू भुलिया सब तदवीरां पैर कंडे मैनू तुरन ना दिंदे मेरा पोश हो गया लीरा कल सी राजकुमार इस मुल्क दा अज हो गया हाल फकीरा हाय फजल करी मैनू बख्शी रब्बा मेरिया माफ करी तदवीरा हाय पुत्र सी पूर्ण सोना
राजे सलमान दा आपने सच कहा, आपने सच कहा। मेरा बेटा पूरन अब इस दुनिया में नहीं रहा। है पुत्र सी पूर्ण सोना राजे सलमान दा बोलिया फिर मन सी उसने ये लूना शैतान दा। हाँ जोगीराज, हाँ आप सच कह रहे हैं। उसकी मत रही माँ, लूना ने न जाने उसे क्या कहा। वो उसकी सुंदरता ही उसके दुश्मन बन बैठी, उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन बैठी। पुत्र सी पूर्ण सोना राजे सलमान दा बोलिया फिर दिल सी उसने लूना शैतान दा। कन्या ना पूर्ण सुतिया खूब चिकारी का दिलानो कहते ने बड़े स्यापे सोनिया शक्ला कहते ने बड़े स्यापे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माता जी आप बार बार कहती हो मेरी आवाज आपके बेटे से मिलती जुलती है। अगर आपका बेटा आपकी आंखों के सामने आ जाए तो क्या आप अपने बेटे को पहचान सकती हो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कौन सी अभागन माँ होगी जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने हो और वो पहचान न पाए? लेकिन मैं तो इतनी अभागन हूँ, जब भी मेरा बेटा मेरे सामने भी आ गया तो कैसे पहचानोगी? क्यों? मेरी तो आंखों की रोशनी ही नहीं। जी क्या होगा प्रभु, जी क्या होगा? माँ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब भगवान देता है तो ढेरों के ढेर देता है और जब छीनता है तो चमड़ी भी और ढेर देता है। लेकिन मेरा विश्वास है आपकी आंखों की रोशनी वापस जरूर आएगी। आप अपने प्रभु का सिमरन कीजिए। मैं अपने गुरु गोरखनाथ जी के आगे बेनती करता हूँ, हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी वापस। खड़े हो जाइए माँ। ऐ प्रभु मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा जन्म हुआ, पिताजी ने पंडितों के कहने से मुझे भोरे में बंद कर दिया। भोरे से बाहर आया, धर्म की मां ने मेरे माथे पे कलंक लगा दिया और मेरा कत्ल करने के लिए मेरे पिता महाराज सलमान ने जलादों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा कत्ल नहीं किया, हाथ पांव काट के कोई नहीं गिरा दिया, वहां भी मेरी मौत नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी ने वहां से निकाला, लेकिन गुरु भाइयों के कहने से भिक्षा लेने के लिए महारानी सुंदरा के घर में मुझे मरने के लिए भेज दिया। वहां भी महारानी सुंदरा ने मेरा सर नहीं काटा, मुझे कत्ल नहीं किया। शायद इसलिए जिंदा हूं। ऐ मेरे मालिक, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार और आखिरी बार आपसे मांग रहा हूं। मेरी बूढ़ी मां की आंखों की रोशनी वापस। अगर सच्चे इरादे से मैंने कभी भी तेरी बंदगी की, तेरी भक्ति की है, भासता है तुझे उस भक्ति का, भासता है तेरी खुदाई का, मेरी मां की आंखों की रोशनी वापस कर दे प्रभु। उसके बदले में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली जाए, भले ही आंखों की रोशनी छीन ले, लेकिन इस मां की आंखों की रोशनी वापस कर दे, ताकि ये देख ले कि इसका बेटा जिंदा है, इसका बेटा इसकी आंखों के सामने है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। ओम संध्या आरती, ओम संध्या आरती। सतगुरु सेवा खोल कौन मेरे मेरे गुरुदेवा। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है?
मुझे दिखाई कैसे देने लगा? खोलो आंखें, अरे मुझे सब कुछ दिख रहा है। आंखें खोलो माँ। देखो शायद अरे तेरा पिछड़ा हुआ कोई तुझे मिल सकता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जिस बेटा बूटा लाइए जेड़ा शाह में बैठने लई, मां घर चुक देवी दिए ना। ओह मुड़ कदे नहीं आ सकता जेड़ा निकल कमान चो तीर गया। बिछोड़ा तेरा 12 साला दा तेरे पुत दा सीना चीर गया। दस दे ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾਤੇ ਸਾਲੇ ਬੀਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾਤਾ ਸਾਲੇ ਬੀਤੇ चल हम घर चलते हैं। किस घर की बात कर रही है माँ? किस घर की बात कर रही है? उस घर की जिस घर में एक बाप नहीं जलाद रहता है, जो जब चाहे अपने बच्चे का कत्ल कर सकता है। क्या उस घर की जिस घर में माँ नहीं एक नागर रहती है, जब चाहे अपने बच्चे को डर सकती है। क्या उस घर की बात कर रही है जहाँ पे सच्चाई नहीं जानी जाती, झूठ पे ही कत्ल किया जाता है? हाँ, अरे मैंने कसम खाई थी जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने घर में नहीं आऊंगा। हाँ, अगर तू अपने बेटे से प्यार करती है ना, तो तेरे बेटे ने जंगल में कुटिया बना रही है, मेरे साथ रहना चाहती है ना माँ, तो तुझे तेरे बेटे के साथ कुटिया में रहना होगा, महल में नहीं। बेटा इतने वर्ष तुमसे दूर रही, अब मैं और नहीं रहना चाहती, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ए माँ हुंदी है मां दुनिया वाले ओ, मां हुंदी है मां दुनिया वाले ओ, मां हुंदी है मां दुनिया वाले ओ। अमर ना कोई अहे रब्बा दे करे रज़ाई, बच्चियां दी मां मरना कोई, मां इक रब दा ना ओ दुनिया वालो, मां ओ दुनिया सॉरी ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ ਬਲਾਚੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿਆਣਵੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿਆਣਵੀ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਚਕਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, तो साढ़े ऑपरेटर साढ़े दीपा भाजी बहुत वधिया। सो रब इन्होंने भी तरक्की देवे जी। सो आखिर प्रबंधक कमेटी का जिन्हें भी साढ़े सेवादार साढ़े मूवी वाले वीर उन्होंने भी साढ़े टेंट वाले का लाइट वाले का साउंड वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो लास्ट
जकारा पीरा दा बोल सच्चे दरबार की जय।